इन्हीं के अंडर है सारे के सारा प्रोसेस जितने ऑपरेट हो रहे हैं 40 के करीब आप कर चुके हैं अब तक। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं और जिसके लिए गवर्नमेंट इतनी एफ़र्ट कर रही है और हम अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ और हमें अल्लाह ताला ने जो अक्ल फ़हम दिया हम खर्च कर रहे हैं कि ये बच्चे जिनको एक स्टिग्मा फैमिली परेशान कि नहीं सुन सकते, कारा में शायरी नहीं बनेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी शुक्रिया है, पाकिस्तान बैतुल माल का शुक्रिया कि वो इन बच्चों को अपना बच्चा समझ रही है डेफिनेटली और एक ह्यूज मनी इन पे स्पेंड कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो आपने पूछा, हम पाकिस्तान बैतुल माल के तावन से हम 37 इम्प्लांट सर्जरीज कर चुके हैं और इसके अलावा हम प्राइवेट सर्जरीज भी इधर करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान बैतुल माल ने फ़ंड किया है वो 37 है और अभी हमारा प्रोसेस ये चल रहा है। ठीक है। तो अभी मज़ीद बच्चे अभी भी आपका एक नया मुआहदा भी हुआ है उसके जी जी मुताबिक और जी जी कितना वक्त उसमें ऐसे है कि अभी 1 साल के लिए पाकिस्तान बैतुल माल ने हमें फंड किया है 150 बच्चा 150। तो है। इंशाल्लाह हमने जून तक 150 का टारगेट लेना है। एक्चुअल मोहसिन साहब, सिर्फ सर्जरी मेरी नज़र में इस पूरे प्रोग्राम का 40% है। ठीक है। 60% वो सेगमेंट है कि जिस पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जैसे अभी एक वालदा बच्चे की बता रही थी कि हम हर बच्चा हमारे टिप्स पे है, हम खुद हमारे स्पीच थेरेपिस्ट इन पे काम कर रहे हैं, हम वीक में 2 दफ़ा इन बच्चों को कॉल करते हैं अगर ये कहीं से स्पीच पूरा थेरेपी फॉलो अप लेते जी हैं। जी जी जो जहाँ पे भी ये स्पीच थेरेपी कर रहे हैं हम उनके साथ टाई अप हैं। अब कुछ चूंकि जब प्रोग्राम रन होता है तो फिर उसके फ्लॉज सामने आते हैं, कमियां सामने आती हैं, तो अब इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा गुंजाइश जी जी रहती है ना। तो अब कुछ ऐसे है फैमिलीज हैं जैसे कि अभी जंग के हैं, तो उनका जो शहर है वो 50 माइल्स अवे है, तो ठीक वो है। यहाँ पे नहीं आ सकते। तो हम जो स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन और उनकी टीम सजाद साहब, उनसे भी हमारी बात चल रही है और वो भी उन्होंने काफ़ी हमें होप दिलाई है। अब इन बच्चों के लिए हम ऐसे आप चाह रहे सिस्टम हैं कि इनके शहरों में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वहीं इनको पे इनको फैसिलिटेट सहूलत दी करें आप, जाए, बिल्कुल, बजाय इसके कितना ट्रैवल करके लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है और क्यों बहुत मुश्किल है। मुश्किल है कि हाँ। हफ्ते में 3 दफ़ा इस सेंटर को विजिट करें। ये नॉर्मल एक ऑपरेशन नहीं है, जिस तरह और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, आपकी हड्डियों का हो सकता है, दिमाग का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। इससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो तब्दील हो जाती है। यानी अगर आप सुन नहीं सकते तो आप ज़िंदगी को महसूस नहीं कर सकते, आप ज़िंदगी को जी नहीं सकते, आप अपनी समातों को, अगर आप वो इस काबिल नहीं है कि आपको बता सकें कि कौन आपसे क्या कह रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, नेचर क्या है, तो ये एक पूरा लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। ऐसे ही है जी। ऐसे ही है जी। देखिए ऐसे है कि अगर देखा जाए हम सब आपस में आवाज़ों के साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली। और अगर एक बंदा, ये जो डेफ डम बच्चे होते हैं, ये इनको कोई आवाज़ नहीं, वो ये दुनिया से कट ऑफ होते हैं। वो एक ऐसी अपनी शख्सियत लेके फिर रहा है जो सिर्फ देख रहा है, वो महसूस कर रहा है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो ये बंदा अपने आप पे सोचे तो बंदा एक दफ़ा तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है। ऐसे ही और ये तो है। और ये है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर बंदे को कुछ कुछ दुख तकलीफ है और वो कहते हैं कि आप बताओ आपका दुख कम हो जाएगा, आपको बोलें, आप बताएं अपने दिल में ना, बहुत सारी नफसियाती मसाइल ऐसे हैं, तो बोलने से बहुत सारी चीजें हैं। साइकेट्रिस्ट उन्हें बुलाते हैं और बताया कि तेरा मसला क्या है। तो उस वो इतना सा सुनने से बंदे का, लेकिन ये बेचारों बच्चों में ऐसी महरूमी होती है कि वो बोल नहीं सकते, तो इसलिए बच्चे चिल्ड्रे भी ज्यादा। आपने इंटरव्यू किया होगा कि अभी इनका हमने आज सेकंड मैपिंग है, इनके बिहेवियर में तब्दीली आना शुरू हो गई है। उनके वालिदैन बता रहे हैं कि ये पहले बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते थे और अब वो हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं। रिएक्ट भी करते हैं, जिंदगी को जीना शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये और भी ज्यादा बेहतर होता जाएगा। इससे पहले शेख साहब में रुक गया था कुछ अर्से के लिए प्रोसेस, चिल्ड्रन के ऊपर रश बहुत ज्यादा है, वहाँ पे लंबी बारी आती है। मुझे उसामा बता रहे थे कि 5 साल से ऊपर चला जाए तो इफेक्टिव नहीं रहता ये इतना। अच्छा ऐसे है कि अब पाकिस्तान बैतुल माल ने इसकी एज कम करके, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन लोगों में देनी है कि ये एज कम करके 3 साल कर दी है। अच्छा। एक्चुअली इसके पीछे फिलॉसफी ये है कि आम बच्चा 2-2.5 साल में स्पीच बनाना शुरू करता है, 4 साल में शुरू कर देता है। मुकम्मल बोलना शुरू कर देता है और हम स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। जब बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर 4 साल का बच्चा प्रेप नर्सरी में जाएगा तो अगर वो लेट करेंगे तो फिर 8-10 साल में जाएगा, तो उस बच्चे का मैच नहीं हो पाएगा अपने ऐसे क्लासमेट्स के साथ। तो इसलिए
इसकी एज अब लोअर लिमिट 3 साल है। अगर कोई भी पाकिस्तान गवर्नमेंट या सीएम प्रोग्राम में बच्चों को कर रहे हैं तो वो एज लिमिट उन्होंने कम कर दी है। 3 साल तक आप इसको लगा सकते हैं। नहीं और जी, ये ऑपरेशन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव स्टैंडर्ड है। वो है। और गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया डिफाइन किया है वो पहले 5 साल था। अगर बच्चे की एज 5 साल से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट फिर फंड नहीं करती। ठीक है, अब उन्होंने एज को कम करके 3 साल कर दिया। ठीक है। अगर 3 साल से बच्चा ज़्यादा है तो फिर गवर्नमेंट फंड नहीं करती, आप बाई ऑन करवा सकते वो हैं, तो जब जो मर्जी कि करवा एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। ये टोटल मुश्किल पैसे कितने का एक होता है? 25-30 लाख या इससे भी ज्यादा लग देखिए जाता है? अराउंड, अगर आप प्राइवेट तौर पे ये सर्जरी करवाते हैं तो ये तकरीबन 30 लाख रुपए का खर्चा ठीक है। है। 30 लाख। अच्छा, ये जो बच्चे पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम होते हैं, उनमें कौन सी चीज मिसिंग होती है जिसकी वजह से जो बिल्कुल क्वाइटली वो सुन ही नहीं सकते, बिल्कुल उनकी जिंदगी जो ऐसे होती अच्छा, ऐसे है कि आपने बड़ा ये टेक्निकल सवाल पूछा कि इनमें क्या कमी होती है। ऐसे होता है कि जैसे अगर माँ को शक है बच्चा नहीं सुन रहा तो ईएनटी वाले डॉक्टर को दिखाता है। हम जब बच्चे को देख रहे होते हैं तो हम पर्दे तक देखते हैं। है? इंटरेस्टिंगली इन बच्चों का सारा कुछ नॉर्मल होता है। अच्छा, इनमें पर्दा ठीक होता है, इनमें मिडिल ईयर ठीक होता है। अच्छा। कान का जो तीसरा सेगमेंट होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। एक को कॉक्लिया कहते हैं हम्म, और दूसरा हमारा बैरस वाला सिस्टम होता है। तो इन बच्चों में जो कॉक्लिया जो आवाज को प्रोसेस करके ब्रेन को दे रहा है उसमें प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो आवाज पर्दा भी ले रहा है, पर्दा उसे आगे हड्डियां फॉर्मुलेट करके इनहेंस करके दे भी रही हैं, लेकिन कॉक्लिया नॉन फंक्शनल होता है। तो ये जो कॉक्लियर इम्प्लांट जिसका नाम रखा है वो साइंस ने ऐसी चीज इजाद कर दी है जो कि क्लोज टू दैट कॉक्लिया जो इंसान का है। तो आप उसको जब यहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं तो वो वैसे आवाज लेता है, कैच करता है, फार्मुलेट करता है और उसका कनेक्शन इंटरनल ईयर से ब्रेन के साथ होता है। ये डायरेक्ट ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है। जी, ब्रेन के कानों साथ वाला सिस्टम आप उसको बाईपास कर जाते कान वाला सिस्टम बाईपास करते हैं, लेकिन ये जो कॉक्लिया ही प्रोसेस करता है नर्व को। हैं। ठीक है। तो जो आवाज बच्चा सुन रहा है वो कॉक्लिया जो हम इम्प्लांट करते हैं वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके वो नर्व को दे रहा होता है। तो नर्व ब्रेन को स्टिमुलेट करता जिसको कम्युनिकेट कान कर रहा होता है उसी को है। आप जी डायरेक्ट जी कर रहे जी, होते हैं। डायरेक्ट कर रहे होते और हैं ये उससे। सुनने का मुझे थोड़ा ये कंफ्यूजन हो हाँ रही जी। है, दोनों कानों से सुनाई देता है या जो गैजेट आपने लगाया सिर्फ उसी से सुनाई देता है? देखिए ऐसे है कि जिस कान में ये ऑपरेशन हुआ ये कान वही फंक्शनल होता है, दूसरा ठीक है। कान नॉन फंक्शनल है। चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि वो एक कान के लिए दे रहा है, फंड कर रहा है। नहीं, बहुत वैसे बड़ी, तो अगर आप आर्डली तौर बिल्कुल पे ही दोनों फारिग कानों में होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल ही नहीं सुन सकते तो एक से भी अगर सुनने के काबिल हो जाएं तो ये जी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अब नेक्स्ट आपका क्या मंसूबे हैं? आप इसी को आगे लेके चलेंगे? जून तक आपका क्या टारगेट है? उसके बाद अच्छा, ऐसे है कि अभी रिसेंटली हमारा बैतुल माल के साथ एमओयू साइन हो गया है और उसमें एमडी साहब खुद आए थे शेज़द हॉस्पिटल और उन्होंने हमें 150 इम्प्लांट्स का टास्क दिया है और इंशाल्लाह हमने 2026 जून तक हम 150 इम्प्लांट इंशाल्लाह हमने करने हैं। और उसी में जैसे मैंने बताया 37 हम इम्प्लांट कर चुके हैं और इस दिसंबर के लास्ट वीक में हम इंशाल्लाह हमारे 10-12 इम्प्लांट वो भी हमारे तैयार हैं, उनके इनिशियली वर्कअप सारा कुछ है, तो इंशाल्लाह ये दिसंबर में हम करेंगे। आपका कोई क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप बच्चों को लेते हैं, जो भी आए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? देखिए ये सहूलत चूँकि गवर्नमेंट ने दी हुई है, ये फंड इस पाकिस्तान के बच्चों के लिए है। हमारे पास जो भी आएगा हम इनिशियल वर्कअप के में डिसाइड कर लेते हैं कि इस बच्चे का इम्प्लांट होना चाहिए और फिर हम इनिशियली वर्कअप करके अगर बच्चा उस क्राइटेरिया को पूरा कर रहा हो तो फिर हम पाकिस्तान बैतुल माल भी थे, उनका अपना एक क्राइटेरिया एवेलुएट करने का।